गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम मुसाइद मलिक और हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था मलेरिया के बारे में। मलेरिया किससे कॉज होता है, कैसे इसको हम क्योर कर सकते हैं, कितने इसके वेरिएंट्स होते हैं, उन सबको हमने बड़ा ही डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे टीनियसिस डिजीज़ के बारे में। मतलब बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ जो कि हेलमिंथ से होती हैं, वॉर्म से होती हैं, कृमि से होती है हिंदी में जिसको बोले, उन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले। जैसे टीनियसिस पढ़ेंगे, हम हुक बॉम्ब पढ़ेंगे, राउंड बॉम्ब पढ़ेंगे, एस्केरियसिस पढ़ेंगे, एलिफेंटियसिस और फिलेरियसिस पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड्स के हिसाब से भी। चलिए आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वॉर्म्स दे रखे हैं ये बेसिकली आपके इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ये जो वॉर्म्स होते हैं इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में भी देखने वाले हैं। देखिए ये टीनियसिस हो गए। टीनियसिस क्या होता है? ये जो होते हैं हमारे बॉडी में कैसे एंटर करते हैं, क्या इनका लाइफ साइकिल है, कैसे हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, उस सब के बारे में देखते हैं। टीनियसिस इज कॉज्ड बाय पॉर्क टेप वॉर्म। मतलब ये टेप वॉर्म से होते हैं। टेप वॉर्म क्या होते हैं? फीता कृमि। और ये मतलब दो टाइप्स, जो मतलब जैसा जनरली देखा गया है, जो लोग मतलब जो कम्युनिटी मतलब पिग का कंज्यूम ज़्यादा करती है फूड में, उनको जो वर्म होते हैं वो टीनिया सोलियम होते हैं उनके स्टमक में जो पाए जाते हैं। और जो मुस्लिम पॉपुलेशन बेसिकली होती है जो कि बीफ का मतलब कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं मेजोरिटी में, तो उसमें जो होते हैं टीनिया सजिनेटा वर्म्स पाए जाते हैं। तो ये जो टीनिया सोलियम और टीनिया सजिनेटा, ये दो मतलब ब्रदर हैं वर्म की फैमिली से, वो पाए जाते हैं। ठीक है। इट लाइक्स माउथ, इनमें माउथ नहीं होता है। और जो अब इनका जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है जो हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन्स में, उससे वो उनका फूड लेते हैं। इसलिए आपने जनरली देखा होगा जो कि वर्म से इन्फेक्टेड होते हैं तो वो उनको मतलब ऑफन एपेटाइट लगने लगती है, भूख लगने लगती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं थ्रू दिस इट्स स्किन। और जो फीता कृमि होते हैं, जो टेपवर्म्स होते हैं, वो होस्ट की इंटेस्टाइन में जाकर अपनी स्किन उससे अटैच करते हैं। उसमें हुक होता है और डिफरेंट चीज वो हमें अभी देखेंगे। तो उससे अटैच करने के बाद में सारा न्यूट्रिशन वहां से ये लेते हैं। इट इज hermaphrodite एंड अंडरगोज सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ये मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं। सिंगल ऑर्गेनिज्म ही मल्टीप्लाई कर सकता है और मल्टीप्लाई करेंगे लार्ज क्वांटिटी में करते हैं, क्योंकि ये एनॉर्बिकली रहते हैं। मतलब इनको अपनी कंडीशन नहीं, ये मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हैं, वहाँ की क्या सिचुएशन होती है, इसलिए इनका मल्टीप्लिकेशन रेट भी बहुत हाई होता है। इसलिए मतलब कई बार क्या होता है, हम जो डीवर्मिंग डिजीज मतलब मेडिसिन लेते हैं, तो अगर हम रेगुलरली उसका पैटर्न फॉलो ना करें तो उससे वो डिजीज फिर क्योर नहीं हो पाती है। देयर इज नॉर्मली अ सिंगल वर्म इन वन होस्ट। और एक होस्ट में मतलब एक ही टाइप पाया जाता है। जैसे कि अगर आपके इंटेस्टाइन में टेप वर्म है तो फिर आपको दूसरा एस्केरियसिस या डिफरेंट दूसरे वर्म्स नहीं होंगे। दिस वर्म हैज इनॉर्मस पावर ऑफ रिप्रोडक्शन। इनमें पावर ऑफ रिप्रोडक्शन इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि मतलब हाई रिस्क है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में रह रहे हैं। इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि डिफरेंट टाइप्स के एसिड्स को वो अपने आप से मतलब लाइसिस होने से बचा पाए, डाइजेस्ट होने से बचा पाए। अलग एनवायरनमेंट में रहना है। इंटेस्टाइन में जो स्टमक में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, जो ऐसे मतलब वेव्स के थ्रू मूवमेंट होता है, उस सबसे बच के रखना है। तो सारे डिफरेंट कंडीशंस को इनको अडेप्ट करना होता है। एक बार मैं साइड में हटता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं नोट्स का। आगे हम मूव ऑन करते हुए ये देखिए, ये हो गया इसका। एक बार मैं फिर से हटता हूँ। ठीक है, ये रोस्टेलम, इससे ये अटैच होता है। इसका माउथ बोल लीजिए आप, ये इंटेस्टाइन में जाकर, यहाँ पर इंटेस्टाइन है तो ये इंटेस्टाइन में जाकर अटैच हो जाएगा। ये स्क्वालिक्स हो गया, ये सकर हो गया, ये नेक हो गया, ये मैच्योर प्रोग्लोटेड। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये यहाँ से डिटैच हो जाते हैं और डिटैच होने के बाद में ये ग्रेविड जो प्रोग्लोटेड का मीन्स क्या है, वो मैच्योर है। वहाँ से अगर उसका कोई भी पार्ट मतलब ब्रेक डाउन होगा तो वो नए एक ऑर्गेनिज्म में, नए एक टेप फॉर्म में अपने आप को मतलब एग्जिस्टेंस दिखाने लगेगा। ये इसका हुक हो गया। ये इंटेस्टाइन की बॉल से ऐसे ऐसे कर अटैच हो जाते हैं और फिर सक करने लगते हैं फूड मटेरियल्स को। हेलमिन्थ्स क्या होता है? हेलमिन्थ्स मीन्स वर्म। और तो अब मतलब हिंदी में आप समझ गए, जो कृमि मतलब वर्म से होते हैं उसको हेलमिन्थ्स बोलते हैं। ये देखिए, आई एम गोइंग टू दिस साइड। Try to understand everything. We are means explaining every steps in a very easy manner. So let's begin more. देखिए इनका डिफाइनिंग होस्ट क्या है। यहाँ पर इनका डिफाइनिंग होस्ट ह्यूमन है।
ह्यूमन ने जैसे कि टीनिया के जो सिस्ट होते हैं, सिस्ट मीन्स क्या होता है, जो भी इनके एक्स वगैरह होते हैं वो मतलब प्रोटेक्टिव कवरिंग से मतलब पैक्ड रहते हैं, जैसे कि जो पिग्स वगैरह होते हैं तो उनकी मतलब इंटेस्टाइन में, उनकी मतलब बॉडी में ये टीनिया सोलियम पाए जाते हैं। टीनिया सोलियम जब वो क्या कहते हैं फीसिस वगैरह होती हैं या फीसिस वो कंज्यूम करते हैं तो उसके थ्रू वो उनकी बॉडी में एंटर करेंगे। उसकी बॉडी से अगर कोई पर्सन जैसे कि जो मोस्टली डिपेंडेंट है ये स्वाइन की मतलब पॉपुलेशन पर, उनके मीट पर, तो वो उसको कंज्यूम करेंगे। तो अगर वो पार्शियली कुक फूड खा रहे हैं या उनके ज़्यादा मतलब इनडायरेक्टली कांटेक्ट में रह रहे हैं तो ये डिजीज़ उनके मतलब ये वॉर्म्स होते हैं उनकी बॉडी में चले जाते हैं। उनकी बॉडी में जाने के बाद मोड ऑफ एक्शन वहाँ से मतलब फिर वो सेम पर्सन फीसिस वगैरह करेगा तो फिर वो वहाँ से फिर ये पिग में जाएंगे। इससे इनकी लाइफ साइकिल पूरी चलती रहती है। और जो टीनिया सजिनेटा होता है प्रीवियसली मैंने आपको बताया वो वीप्स में पाए जाते हैं। वीप्स से मतलब मोस्टली मुस्लिम पॉपुलेशन उसको कंज्यूम करती है तो वो सिर्फ मुस्लिम्स में पाए जाते हैं। और इनका ट्रीटमेंट वही है अपना एल्बेंडाजोल हो गया, मेबेंडाजोल हो गया, मतलब डिफरेंट जो मेडिसिन है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सिस्टोसिरोसिस क्या है, मतलब जब ये वर्म्स हमारी बॉडी में, हमारी इंटेस्टाइन्स में मतलब अपने आप न्यूट्रिशन जब ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे, इनकी मतलब क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ने लगेगी तब ये हमारी इंटेस्टाइन की वॉल्स को मतलब परफोरेट करने लगते हैं, पेनिट्रेट करने लगते हैं, वॉल को ब्रेक करने लगते हैं, जिससे कि हमारा वाटर फूड मतलब मिक्स हो जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में। तो ये काफ़ी डिफिकल्टीज आ जाती है इन केसेस में। ये देखिए आजकल कैप्सूल एंडोस्कोपी भी बहुत यूज़ हो रहा है। मतलब इसमें क्या होता है, हमको मतलब अगर स्टमक या इंटेस्टाइन या मतलब पूरे एलिमेंट्री कैनाल को मतलब देखना है प्रॉपरली तो हम वैसे तो डायग्नोस कर नहीं सकते, तो एक कैप्सूल की फॉर्म में ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट कर कर एक कैमरा बनाया गया जो कि नॉर्मली कैप्सूल की जैसे ही पर्सन इंजेक्ट फूड के जैसे मतलब वाटर से उसको लेता है और वो हर सेकेंड मतलब हंड्रेड्स ऑफ इमेजेस 300 डिग्री 360 डिग्री रोटेट कर वो इमेजेस ब्लूटूथ डिवाइस के थ्रू मतलब कंप्यूटर में भेजता रहता है और डॉक्टर उसको डायग्नोस करता रहता है। तो ये उसी से लिया हुआ एक इमेज है जो दिखा रखा है कि ये देखिए यहाँ पर ये इंटेस्टाइन की वॉल में जैसा ही बताया था ना हुक और वो सकर से मतलब अटैच कर लेता, तो ये यहाँ पर इसने अटैच कर रखा है और ये एक ही होता है और इसकी क्वांटिटी देखिए कितना लंबा यहाँ पर मतलब गया हुआ है। ये देखिए ये अंदर तक बहुत लंबा है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो ये मतलब कोई नॉर्मल इतनी डिजीज नहीं है, कई बार तो यहाँ पर सडन सर्जरी भी करनी पड़ती है अगर मतलब बहुत केस सीवियर हो रहा है। एस्कैरियोसिस, अब हम दूसरी डिजीज की तरफ चलते हैं जो कि एस्कैरियोसिस। हमने यहाँ पर टीनियासिस को पढ़ लिया और दो टाइप से होती है वो भी हमने देख लिया। एस्कैरियोसिस के बारे में देखते हैं। एस्कैरियोसिस भी बेसिकली ये एक राउंड वॉर्म से होती है, वो फ्लैट वॉर्म से होती है मतलब, तो ये इस डिजीज को भी हम देख लेते हैं। एडल्ट एस्कैरियोसिस ये भी एक तरीके का वॉर्म है। एग ऑफ एन एस्कैरियोसिस फर्टिलाइज, ये फर्टिलाइज एग दे रखा है, ये अनफर्टिलाइज एग दे रखा है। इसमें देखिए सिंगल मतलब एक ही लेयर पाई गई है, इसमें डिफरेंट लेयर्स पाई जा रही हैं, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि ये फर्टिलाइज है या अनफर्टिलाइज है। ये देखिए एस्कैरियोसिस जो डिजीज है ना, कई बार हम लोगों ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में यहाँ पर व्हाट्सएप को ही बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को, उसमें क्या होता है कि हम लोग कई सारी रूमर्स देखते हैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में क्या आता है कि देखिए कई बार हम मैगी को ब्लेम करते हैं कि मैगी चाउमीन मतलब कंज्यूम करने से लार्ज स्केल में ये देखिए इंटेस्टाइन में पहुंच गई और फिर डॉक्टर ने सर्जरी कर उस मैगी को निकाला। जैसे इस टाइप का फोटोग्राफ्स की हमने कई सारी वीडियो देखी। लेकिन आप जब ये वीडियो कभी भी आप देखें तो थोड़ा सा नोटिस करना कि जब वो डॉक्टर उसको टेक आउट करता है तो ये जो है ये एस्कैरियोसिस मतलब वॉर्म्स है, राउंड वॉर्म्स है, ये मतलब मूवमेंट करते हुए आपको दिखेंगे थोड़ा सा। तो ये मूवमेंट करते हैं और बेसिकली ये कोई चाउमीन या हमारे नूडल्स नहीं है, ये वॉर्म्स है, ये बड़ी लार्ज क्वांटिटी में होते हैं और हमारे इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम इनको मतलब इमीडिएट अगर सर्जरी करके ना निकालें तो हमारी इंटेस्टाइन का वो पार्ट डैमेज हो सकता है, मतलब डेड हो सकता है। तो इन केसेस में सर्जरी करके इनको निकाला जाता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। एस्कैरियोसिस को अब एनसीईआरटी क्या बोलता है उसको देख लेते हैं। एस्कैरियोसिस द कॉमन राउंडवॉर्म एंड वन बैक्टीरिया, द फिलेरियल worms are some of the helminths which are known to be pathogenic to humans। एस्कैरियोसिस के दो वॉर्म्स होते हैं, एक राउंड वॉर्म से होता है, दूसरा बैक्टीरिया जो कि फ्लेरियल वॉर्म से होता है, जिसको बैक्टीरिया वन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो ये देखिए दी हेलमिन्थ्स विच आर नोन टू बी पैथोजेनिक, ये दो ऐसे मतलब हेलमिन्थ्स हैं जो वॉर्म्स हैं जो कि ह्यूमंस के लिए पैथोजेनिक माने जाते हैं। एस्कैरियोसिस एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट कॉज एस्कैरियोसिस, ये एक इंटेस्टाइनल मतलब वॉर्म है जो कि मतलब एस्कैरियोसिस करता है। इस लाइन का ये मीन्स है। सिम्टम्स ऑफ द डिजीज
includes internal bleeding, muscular pain, fever, anemia and blockage of the intestinal passage. इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सीवियर पेन होगा, स्टमक में स्पाज्म होगा, मीन बहुत डिफरेंट टाइप का मतलब पेन होगा, सडन मतलब एक्यूट पेन हो रहा है बहुत सीवियरिटी के साथ में, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, फीसिस में ब्लीडिंग आ रही है, मस्कुलर पेन हो रहा है, फीवर आ रहा है, एनीमिया हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है क्योंकि मतलब लार्ज स्केल में मतलब हमारा पेनिट्रेट कर रहा है हमारे इंटेस्टाइन में, और the eggs of the parasites are excreted along with the feces of infected persons which contaminate soil, water and plants. तो इसीलिए कहते हैं कि we should avoid doing means क्या कहते हैं feces during मतलब outside, मतलब हमको सारे ये जो स्टूल वगैरह होते हैं ये बाहर नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है ये वो जो worms होते हैं वो इनडायरेक्टली हमारे फूड्स के कांटेक्ट में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस सबको सेव करने के लिए ही स्वच्छ भारत अभियान का बहुत बड़ा मोटिव रहा है। A healthy person requires these infection through contaminated water, vegetables and fruits. अब most of the people infected कैसे होते हैं? जैसे कि कुछ वाटर के थ्रू होते हैं, कुछ फूड्स के थ्रू, कुछ मतलब नेचुरल वेजिटेबल्स। I would suggest कि if you are taking food from the market or means fruits, तो उसके जो हमारे पील्स होते हैं, छिक्कल होते हैं, उसको निकाल लेना चाहिए। पहले के टाइम में ऐसा बोला जाता था कि इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा है, विटामिन ज़्यादा है, मिनरल्स ज़्यादा है, लेकिन आजकल वो इतने इन्फेक्टेड हैं, इतने उसमें इनोकुलम डोजेस हैं डिफरेंट बैक्टीरिया, डिफरेंट वायरसेस और हेलमेंट्स की, तो इससे बेटर है कि हम उसको सही से उसके पील्स को उतार लें। आई वुड बी, मैं थोड़ा सा साइड हट रहा हूँ, आप देख लीजिए बाकी आप लोग की स्टडी कैसे चल रही है। अब एस्केरियासिस के बारे में थोड़ा सा हम और मूव ऑन करते हैं। एस्केरियासिस इज कॉज्ड बाय द राउंडवॉर्म एस्केरियासिस लुम्ब्रिकॉइड्स। इसका पूरा नाम एस्केरियासिस लुम्ब्रिकॉइड्स है, ठीक है। तो इसका नाम होगा दिस राउंडवॉर्म लिव्स इन द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये हमारा ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है जिसका अराउंड लेंथ 6 to 8 मीटर होती है। इट लाइज फ्री हैविंग नो ऑर्गन्स फॉर अटैचमेंट। और ये चीज़ नोटिस कीजिए, जो हमने टीनियसिस के बारे में देखा था, टीनिया सोलियम और टीनिया सजेनिटा, तो उसमें उनके पास में एक अटैचमेंट के लिए हुक होता था जिससे कि मतलब जो इंटेस्टाइन का मूवमेंट होगा ऐसे ऐसे वेव्स की फॉर्म में, तो उस पेरिस्टालसिस मूवमेंट से वो अपने आप को बचा पाए। लेकिन इस केस में क्या होता है, एस्केरियासिस के केस में वो अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, नहीं रोक पाने के कारण वो मतलब फीसिस के थ्रू मतलब बाहर आ जाते हैं जिससे कि एस्केरियासिस मतलब दूसरे पर्सन में कॉज होने लगता है। इट टेक्स होस्ट डाइजेस्टेड फूड बाय सकिंग थ्रू द माउथ, होलोजेनिक न्यूट्रिशन, इट इज मोर कॉमन इन द चिल्ड्रन। ये जनरली चिल्ड्रंस में ज़्यादा देखा जाता है, और इसमें जो होता है ये पार्सली फूड जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको ही कंज्यूम करते हैं लार्ज क्वांटिटी में। The food of the worm consists of the semi-digested food of the host, the blood and the fluid of the alimentary canal of the host. तो ये मतलब जो भी उसका, जैसे अभी पिछली लाइन में मैंने बताया कि उसका सेमी डाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको कंज्यूम करते हैं, वाटर और जितना मतलब न्यूट्रिशन जो एलिमेंट्री कैनाल में जा रहा है, जो मतलब जिस होस्ट को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। देयर इज नो सेकेंडरी होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट्स। और यहाँ पर कोई सेकेंडरी होस्ट नहीं है, जैसा कि जो हमने अभी टीनिया सोलियम और टीनिया सजेनिटा में देखा था कि वहाँ पर पिग था और यहाँ पर वीक था, लेकिन यहाँ पर कोई भी सेकेंडरी होस्ट नहीं है। ओनली ये ह्यूमन में आएंगे वहाँ से मतलब फीसिस के थ्रू, और फीसिस मतलब इनडायरेक्टली बॉडी में जाएंगे, फिर वो फीसिस के थ्रू मतलब इनकी साइकिल चलती रहेगी। दिस डिजीज इज आर बेस्ट बी ट्रीटेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स सच एज ऑयल ऑफ चिनोपोडियम, एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल। देखिए जो ऑयल ऑफ चिनोपोडियम है, ये चिनोपोडियम मीन्स हिंदी में जिसको बथुआ बोलते हैं, तो इसका जो ऑयल होता है उसको हम प्रॉपर अमाउंट में एज पर द डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, तो वो हमारे एलिमेंट्स को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा उसका रोल रहता है। एल्बेंडाजोल क्या होता है? एल्बेंडाजोल हमारे जितने भी वॉर्म्स होते हैं हमारे स्टमक में, तो हम उसको नाइट के टाइम में अगर लेंगे तो एक टैबलेट कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे जितने भी वॉर्म्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट टैबलेट हमें अगले मतलब नेक्स्ट मतलब मंथ में लेनी चाहिए जिससे कि जो उसके एग्स बचे हुए थे उनको हम डिस्ट्रॉय कर पाएँ। ये तो एल्बेंडाजोल का रोल हो गया, 1 टैबलेट पर मंथ। और मेबेंडाजोल का क्या रोल है? एक्चुअली मेबेंडाजोल का रोल मोड ऑफ एक्शन अलग है। मेबेंडाजोल की जैसे कि 3 टैबलेट्स होती हैं, मतलब एक स्टिक में 3 टैबलेट्स ही आती हैं। तो फर्स्ट टैबलेट आपने फर्स्ट डे ली, सेकेंड डे ली, थर्ड डे ली। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट टैबलेट आपको मतलब एक्स पे मतलब एस्केरियासिस को मतलब उनका नर्वस सिस्टम मतलब पूरी तरीके से उनको ब्लॉक करेगी। सेकेंड टैबलेट उनको मतलब एस्केरियासिस की जितनी वॉर्म्स हैं उन वॉर्म्स को मतलब डिस्ट्रॉय करेगी। और थर्ड टैबलेट जितने उनके एक्स बचे उनको सबको खत्म कर देगी। मतलब 3 दिन में ही ये हेलमेंट्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है हमारी बॉडी से। तो इनके मोड्स ऑफ एक्शन अलग हैं। बाकी आप जो भी मैं लेक्चर के दौरान कोई भी मेडिसिन अगर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ
तो उसको लेने से पहले एक बार अपने नियरेस्ट डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अब ये डिजीज़ आप देखकर थोड़ा सा सोच में पड़ गए कि ये कौन सी डिजीज़ है। ये जो डिजीज़ है इसको एलिफेंटियासिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें कुछ वॉर्म्स आकर मतलब हमारे लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं और लिम्फेटिक जो फ्लूइड होता है वो इसमें इकट्ठा होने लगता है। फ्लूइड इकट्ठा होता है जिससे कि इसका साइज मतलब एलिफेंट के मतलब ह्यूमन के जो लेग का साइज है वो एलिफेंट के साइज जैसा लेग के जैसे बन जाता है। इसको हम एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस भी बोलते हैं। और ये बैक्टीरिया वनक्रोफ्ती से होती है। बैक्टीरिया वनक्रोफ्ती, उसको हम आगे देखने वाले हैं। ये देखिए, ये नेचुरल फोटोग्राफ लिया हुआ है हॉस्पिटल से, इसको आप देख सकते हैं। तो ये बड़ी डेंजरस डिजीज है। अगर एक बार पर्सन को किसी को कॉज हो जाए तो फिर इसका मतलब सर्जरी करके ही इन ऑर्गेनिजम्स को निकाला जाता है हमारी बॉडी से। ये देखिए माइक्रोफ्लेरिया, इनकी जो लेंथ होती है अराउंड 250 माइक्रो मिलीलीटर लेंथ होती है। बैक्टीरिया, ये वही एलिफेंटियासिस डिजीज की बात चल रही है। ये बैक्टीरिया वनक्रोफ्ती और बैक्टीरिया मलाई से होती है। दी फ्लेरियल वॉर्म्स कॉज अ स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द organs in which they live for many years, usually lymphatic vessels of the lower limbs, and the disease is called the elephantiasis or filariasis. एनसीईआरटी कहना चाह रही है कि जो फिलेरियासिस डिजीज है ये दो ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं, मतलब दो ऐसे वॉर्म्स है जो कर रहे हैं, बैक्टीरिया वनक्रोफ्ती और बैक्टीरिया मेलाई। और ये जो वॉर्म होते हैं ये हमारे इन्फ्लेमेशन करते हैं, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन करते हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में। और ये जनरली हमारे लेग्स पे ही क्यों अटैक करती है, इसका रीजन ये है हमारे लेग्स जो होते हैं वहाँ पर हमारे हार्ट से कनेक्शन बहुत दूर हो जाता है ब्लड का, इसलिए ब्लड का फ्लो बहुत स्लोली होता है, जिस वजह से वो लिम्फ वेसल में हमारे फिल्टर होने लगते हैं और वहाँ पर मतलब अपने आप को सब मतलब एक जगह रोक कर रखते हैं और फिर हमारा लिम्फेटिक सिस्टम ब्लॉक करने लगता है। The genital organs are also often affected, resulting in gross deformities. कई बार क्या होता है हमारे जो टेस्टिस होते हैं वहाँ पर भी मतलब इन मेल्स ये वहाँ पर मतलब आकर एक्यूमुलेट करने लगते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं तो साइज ऑफ द टेस्टिस मतलब इंक्रीज होने लगता है। The pathogens are transmitted to a healthy person through the bite of a female mosquito vectors. और इसका जो मतलब मोड ऑफ एक्शन मतलब ह्यूमन पे अटैक करने का है वो किसी मतलब डायरेक्ट नहीं होता है, वो फूड से नहीं होता है बल्कि एक मॉस्किटो से होता है। और वो फीमेल मॉस्किटो एक वेक्टर के जैसे काम करता है और वो वेक्टर हमको जब मॉस्किटो बाइट करेगा तो उस मॉस्किटो के बाइट करते ही वो ये जो एस्केरियासिस बैक्टीरिया वनक्रोफ्ती और बैक्टीरिया मलाई है ये वॉर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा फिलेरियासिस को और देखते हैं। फिलेरियासिस और एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, मतलब हाथी का पैर। फिलेरियासिस इज कॉज्ड बाय द फिलेरियल वॉर्म, ये फिलेरियल वॉर्म से होती है। मोस्ट प्रोबेबली इसको हम बोल सकते हैं बैक्टीरिया वनक्रोफ्ती। दिस डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्वेलिंग ऑफ द लेग्स, स्क्रोटम और एंड ऑफ द सम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इस डिजीज को हम जब कैरेक्टराइज करते हैं जब किसी भी मतलब लेग का या स्क्रोटम मतलब टेस्टिस का साइज हमारा बहुत लार्ज स्केल में बढ़ने लगता है तब ये हमको डिजीज का अभाव होता है। This disease is therefore commonly known as elephantiasis due to the resemblance to a leg of an elephant. इसको elephantiasis हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस डिजीज में जो हमारा लेग का जो साइज होता है वो एकदम एलिफेंट के जैसे साइज लगने लगता है, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड्स में भी देखा है। The infestation is transmitted by Culex mosquito from one individual to the other. और इसका जो इन्फेस्टेशन मींस एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में मतलब ह्यूमन में कैसे जा रहे हैं, तो ये क्यूलेक्स मॉस्किटो जो होती है वो मतलब एक पर्सन को बाइट करती है, वहाँ से मतलब वॉर्म उसमें इंजेक्ट करेगी, फिर अगर कोई अनइन्फेक्टेड है मॉस्किटो तो फिर मतलब इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा तो उससे मतलब ये ट्रांसमिट होते चले जाते हैं। The worm lived in the lymphatic system and produced young ones called microflaria. ये वॉर्म्स हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में रहते हैं और नए वॉर्म्स जो प्रोड्यूस करते हैं उनको हम माइक्रोफ्लेरिया कहते हैं। वंस द स्वेलिंग अपीयर, अगर एक बार स्वेलिंग हो जाए, देयर इज नो अदर ट्रीटमेंट एक्सेप्ट सर्जिकल ऑपरेशन। अगर एक बार स्वेलिंग हो जाए तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय सर्जिकल ऑपरेशन करने के, जिससे हम उन वॉर्म्स को निकालकर और जो लिम्फेटिक टिश्यू इकट्ठा हुआ है उसको मतलब बाहर निकालकर स्वेलिंग को कम कर पाएँ। अ ड्रग डाइथाइल कार्बामेज़ाइन, एक ड्रग जिसका नाम दे रखा है डाइथाइल कार्बामेज़ाइन has been shown to kill the microflaria। और इसका मतलब थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट चलने के बाद में ये माइक्रोफ्लेरिया को भी किल करती है। लेकिन ये सारे मेथड्स अभी बेस्ट हैं जब आप मतलब इनिशियल स्टेज में इनको पहचान पाएं, और ये डिजीज बहुत स्लोली होती है इसलिए मतलब इसको पहचानना थोड़ा आसान नहीं रहता है।
फिलेरियोसिस एलिफेंटियोसिस। फिलेरियोसिस कॉज, अच्छा ये स्लाइड हमारी रिपीट हो गई, इसको हम बेसिकली देख चुके हैं। एक बार मेरे को साइड हटना होगा क्योंकि आप लोग कई बार मैं भूल जाता हूँ, तो आप याद दिला सकते हैं। इन्फेस्टेशन इज ट्रांसमिटेड बाय क्यूलिक्स मॉस्किटो फ्रॉम वन इंडिविजुअल्स टू द अदर्स। अच्छा ये स्लाइड्स की होगी, तो रिपीट स्लाइड आज कैसे होगी? ये देखिए, ये ऐसा वर्म होता है जो आपकी मतलब लिम्फेटिक सिस्टम में अटैक करता है। ये हमारा वर्म, ये वर्म दिखा रखा है पूरा। ये देखिए, इसको मैच स्टिक से कंपेयर किया गया है। तो मैच स्टिक से कंपेयर जो किया गया है, तो उसको देखिए, ये मैच स्टिक का साइज है और इसका साइज इतना है। तो ये मतलब बहुत स्मॉल होते हैं, लेकिन ब्लॉक करने के लिए इतने ही काफी होते हैं। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। अब ये देखिए, ये कौन से वर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कई बार कुछ वर्म्स ऐसे होते हैं, कई केसेस हमने मेडिकल कॉलेजेस में ऐसे देखे हैं ड्यूरिंग आवर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, कि वो वर्म्स हम मतलब कई केसेस ऐसे आते हैं कि वर्म्स उनकी आइज में मतलब कई बार तो ऐसा होता है वो ब्रेन तक मतलब पहुंच जाते हैं, और उनका जो जाने का एक्शन है उसको तो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये वर्म्स जब पर्सन ये रात को सोएगा तो ये इसकी बॉडी में ट्रैवल करते रहेंगे। ये देखिए आइज में दिखा रखे हैं ऐसे करके, अभी यहाँ है, फिर ये मतलब ट्रैवल करते करते कभी किस बॉडी पार्ट में चले जाएंगे। तो जब ये कंडीशन आ जाती है तो ये बड़ा डेंजरस हो जाता है पर्सन को ठीक करना, लेकिन लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है, ठीक हो जाते हैं। तो इसको देखते हैं हम लोग। The larva feed on the organic debris and get into the human body by boring through the skin. ओके, इनको हम हुकवर्म साइज पढ़ रहे हैं। आप गैस कीजिए, मैं आपको आगे बता रहा हूँ, आप गैस कीजिए। The larva feed on the organic debris and get into the human body by boring through the skin of the feed, causing ground itch. ये जो हमारे पास में ये जो राउंड वर्म ने पढ़ा, फ्लैट वर्म पढ़ा, अब हम हुकवर्म पढ़ रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये हुकवर्म हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं, तभी मतलब कई पेरेंट्स की मम्मी बोलती हैं कि बेटा यूज योर स्लीपर्स व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन द रोड। मतलब हम जब कभी भी कच्चे रोड पर मतलब नंगे पैर घूमते हैं तो मदर्स जनरली सजेस्ट करते हैं कि आप लोग क्या कीजिए, ये मतलब अपने स्लीपर्स का यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आपके कहीं पर भी मतलब कट लगा हुआ है बॉडी में, तो या मतलब कोई भी घाव है, तो वहाँ से मतलब ये वर्म जो होंगे वहाँ पर मतलब बोर कर सीधे आपकी बॉडी ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेंगे और आपको मतलब फिर ये मतलब प्रॉब्लम कर देंगे। देखिए इनका मोड ऑफ एक्शन कैसे, दे एंटर्स द वेन, ये हमारी वेन्स में जाते हैं, पासिंग थ्रू द हार्ट, हमारे हार्ट पे पहुंचेंगे, लेफ्ट एट्रियम में पहुंचेंगे, लेफ्ट एट्रियम से राइट सबसे पहले ये कैसे पहुंचेंगे, हमारी बॉडी में गए, वेन्स में गए, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है, ये अब सबको पता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचता है, राइट एट्रियम में पहुंचता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा, राइट वेंट्रिकल से कहाँ पहुंचता है, हमारे लंग्स में पहुंचता है। तो ये लंग्स में पहुंचता है, लंग्स से फिर लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेकिन उससे जाने से पहले ये क्या करते हैं, जब लंग्स में पहुंचते हैं तो लंग्स में ये हमारे फेरिंग्स में पहुंच जाते हैं, लंग्स से कूद कर ये ऑक्सीजन जहाँ पे एक्सचेंज होता है वहाँ से फेरिंग्स में पहुंचते हैं, फेरिंग्स से फिर हमारे ये ईसोफेगस में आते हैं, ईसोफेगस से फिर इंटेस्टाइन में आते हैं। तो देखा आपने, ये मतलब कहाँ से कहाँ ट्रैवल करके आ रहे हैं, उनको सब पता है कि हमको जाना कहाँ है, बेसिकली इंटेस्टाइन में जाना है। देखिए लंग्स में पहुंचे, लंग्स से ट्रैकिया में पहुंचे, ट्रैकिया से फेरिंग्स में पहुंचे, फेरिंग्स से ईसोफेगस में पहुंचे एंड फाइनली रीच टू द इंटेस्टाइन, और वहाँ पे मैच्योर होते हैं। एडल्ट वर्म्स लीव फॉर, और ये 5 साल तक कम से कम रहते हैं। मेल वर्म्स 8 to 11 mm लॉन्ग होता है और फीमेल 10 to 13। जनरली फीमेल वर्म्स मेल वर्म से लॉन्ग होते हैं। तो ये जो हमारी बॉडी में ट्रैवल करते हैं नाइट में ड्यूरिंग, तो ये कई बार तो हमारे ब्रेन को मतलब ईट करने लगते हैं, और किसी पर्सन को ये पता चलेगा कि सम वर्म्स आर इन माय ब्रेन, देन वो बहुत पैनिक करेगा। इवन वो कोविड से इतना पैनिक नहीं करेगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए, बाकी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। डिजीज हमने आज क्या क्या पढ़ा, टीनियसिस पढ़ा, एस्कैरियोसिस पढ़ा, फिलेरियोसिस पढ़ा, हुकवर्म पढ़ा। तो देखिए टीनियसिस डिजीज जो थी उसका पूरा समरी हमने ले लिया, और इसको सिस्टरोसिस भी बोलते हैं। सिस्टरोसिस क्या होता है, हमारी जब मतलब इंटेस्टाइन को डिस्ट्रॉय करने लगती है, पेनिट्रेट करने लगती है, उस कंडीशन को सिस्टरोसिस बोलते हैं। पैथोजन क्या होता है, टीनिया सोलियम और टीनिया सजिनेटा बीफ में होता है, टीनिया सोलियम पिग्स में होता है। हैबिटेट क्या होता है, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में रहते हैं। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, बाय टेकिंग रॉ और अंडर कुक पॉक, हम रॉ मतलब फूड लेंगे जो कि अंडर कुक पॉक होगा, तो फिर हमको ये इसके जो भी इन्फेक्शंस हैं वो हमारी बॉडी में चल जाएंगे। एस्कैरियोसिस किससे कॉज होता है, एस्कैरियोसिस लम्ब्रिकॉइड से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अटैक करते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हम इसके पास में हुक होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में अटैच हो जाते हैं, हमारे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को ये स्टॉप कर देते हैं, लेकिन एस्कैरियोसिस में ऐसा नहीं होता है।
और मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, बाय टेकिंग एग्स विद द फूड एंड वाटर से मतलब एग्स आ सकते हैं। फिलेरियासिस एलिफेंटिसिस डिजीज हो गई, ये बैक्टीरिया वन होती है और बैक्टीरिया मलाई से होती है, डब्ल्यू मलाई। मलाई लिम्फेटिक मतलब लिम्फेटिक सिस्टम में अटैक करती है, कनेक्टिव टिश्यू में अटैक करती है, और ये किससे होती है, क्यूलेक्स मस्किटो के बाइट करने से होती है। हुक बम जो अभी हमने पढ़ा, ये साइक्लोस्टोमेटा ड्यूडेनेली इसका पैथोजन है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मतलब रहते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स पहुंचते हैं। और बोरिंग कैसे मतलब मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये बोर करते हैं हमारी स्किन में और फिर लंग्स में पहुंचेंगे, लंग्स से फिर हमारे और इस वो विंड पाइप में पहुंचेंगे, विंड पाइप से फिर कूद कर फेरिंग्स में आएंगे, फेरिंग्स से फिर इसोफेगस में आएंगे, फिर फाइनली इंटेस्टाइन में रीच करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आप लोगों को सारे लेक्चर्स बहुत आसानी से समझ में आते होंगे, और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और अपने चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अभी इसको रिक्वायरमेंट है। हम लोग जितना हमारा चैनल ग्रोथ करेगा, हम लोग उतना ही इसमें डेवलपमेंट करते जाएंगे, जितना हमसे बेस्ट होगा हम उतना सब कुछ बेस्ट करेंगे। तो होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।